चलो आज हम लोग क्लास 12 मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर है हमारा तारणिक। तारणिक, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखो आपका कोई भी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमारा कौन सा है? 4D। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रम निम्नलिखित यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख है, यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख है, तो पहला नंबर रहेगा हमारा 8 -1, दूसरा पॉइंट रहेगा 4, 7 और 6, 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। चलिए हमें दिखाना है, यदि बिंदु संरेख है त्रिभुज क्षेत्रफल क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस बिंदु को हम x1, y1, x2, y2 से तुलना कर देंगे। तो देखो x1 बराबर हमें क्या मिलेगा? ix1 y1, ix2 y2, ix3 y3 से तुलना कर देंगे। तो x1 बराबर मिल जाएगा 8 और y1 बराबर मिलेगा -1। अब ये हाथ निकालोगे आप, x2 बराबर, देखिए x2 बराबर 4, y2 बराबर 7 और यहां से निकालेंगे हम लोग x3 बराबर 6 और y3 बराबर 3। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कह रहा है? 0 है। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला रहेगा 1/2। अगर फार्मूला पता है तो आपको कैसे फार्मूला बनाना? x1, यहाँ x1 के बाद क्रम जानो। हमारा क्रम कैसे रहेगा? मान लो x1 आ गया, देखो अगर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो अगर मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ पे लिखोगे y2 - y3, बीच में माइनस होता है। फिर इसके बाद हमने लिखे यहाँ पे x2। अब x2 के लिए यहाँ पे अगर 2 लिख दिया तो 3, फिर 1 आएगा तो y3 - y1, फिर प्लस आ गया x3 लिख दिया हमने 3, तो फिर 1 2 क्रम से गोला में चलता रहता है। तो y1 - y2 कैसे हम लर्न भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। अब त्रिभुज क्षेत्रफल हमें क्या दिया? 0। तो हमें 0 लाना है क्योंकि बिंदु संरेख है। तो देखिए 1/2 रखे रहेंगे हम लोग। x1 का मान कितना? 8 है तो हमने 8 रख दिया। y2 का मान कितना है? 7 है तो हमने 7 रख दिया। y3 का मान 3 है तो 3 रख दिया माइनस। x2 का मान 4 है तो हमने 4 रख दिया। y3 का मान कितना है? 3 है तो हमने 3 रख दिया। y1 का मान -1 है। तो देखो यहाँ पे जब माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब x3 का मान कितना? 6 है तो हमने 6 रख दिया। y1 का मान -1 रख दिया। y2 का मान 7 है तो -7 हो गया। बड़ा वाला ब्रैकेट लग गया यहाँ पे। अब इसके बाद 1/2, 8 हो गया तो 7 में से 3 जाए कितना बच जाएगा? 4 माइनस 4 आ गया, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 6 हो गया, -1 और -7, तो -1 और -7 जोड़ेंगे तो -8 आ गया। अब गुणा कर लेते हैं तो 1/2, 8 चौक के 32, 4 चौक के 16 और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग कितना? 8 6 48 बराबर 0 आ गया। तो कितना आ गया हमारा कैलकुलेट करने पे? ये तो ज्यादा आ गया, इकट्ठा नहीं ना, 0 आना चाहिए हमारा। 1 मिनट गलत कहाँ होगा? ओके,
हाँ, एक मिनट रुक जाओ, फार्मूला गलत यहाँ पर रख दिया गया है, ये फार्मूला में प्लस रहता है, माइनस नहीं रहता, ठीक है। जब आप प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 32 और 16 कितना आएगा हमारा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारा 48 और माइनस 48 आ गया, प्लस 48 माइनस 48 जीरो, तो 1/2 बोले जीरो, कितना आ गया वैल्यू हमारा 0। यही तो क्वेश्चन क्या रहा, बिंदु संग्रह का त्रिभुज क्षेत्र क्या आएगा 0। तो संग्रह का मतलब होता है ना कि 1 2 तीनों पॉइंट सीधी लाइन मिलेगी, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा क्षेत्रफल कहां से बनेगा, ठीक है, तो नोट कर लेंगे सोल्यूशन आप। चलिए हो गया, तो आगे देखेंगे हम लोग। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड देखिए। तो सेकंड में हम लोग बस इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ तक इरेज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पैटर्न पूरा इरेज कर देते हैं। तो देखो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर लिख दिया, करा ए बी, देखो ए कामा बी, दूसरा दिया हमें ए डैश बी डैश, फिर तीसरे में दिया हुआ हमें ए माइनस ए डैश, फिर इसके बाद हो जाएगा बी माइनस बी डैश। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश बराबर ए डैश बी, ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। अब हमें देखो x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 x3 y3, ये x1 की जगह a, ठीक है, और y1 की जगह b, x2 की जगह a डैश, y2 की जगह b डैश, और x3 की जगह a माइनस a डैश, और y3 की जगह b माइनस b डैश, ये हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना है ना, हमें किस ये सिद्ध करना है। लेकिन एक चीज क्या है, बिंदु संरेख है, तो एक पॉइंट याद रखना, हमें ज्यादा फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है अगर बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु एक ही लाइन को मिलेंगी, जब एक ही लाइन पे मिलेंगे तीनों बिंदु, तो क्या त्रिभुज बनेगा, तो अभी नहीं। और जब त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो ये कंडीशन अगर दे दिया बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पे फार्मूला पर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो 1/2, 1/2 इधर भी करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे x1 आ गया। अब मान रखते जाए, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 1/2 यहाँ पे चूंकि करके आप लिख रहे हो ना, बाद में कर लेंगे हम। x1 की जगह हो गया a, y2 की जगह हमारा क्या आ गया b डैश, y3 की जगह माइनस। तो चलो यहाँ पे हम एक चीज करेंगे, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, b माइनस b डैश, मझला ब्रैकेट प्लस x2 की जगह a डैश, y3 की जगह तो मझला वाला ब्रैकेट लगाएंगे, b माइनस b डैश, माइनस y1 की जगह b, फिर प्लस x3 की जगह रखेंगे हम लोग ये a माइनस a डैश, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में a की जगह हमारा क्या आ जाएगा y1 b, और यहाँ पर जाएगा b डैश, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। देखो 1/2 इधर करेंगे तो 0 हो गया, सही 0 मतलब यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, थोड़ा सा इधर फैला देते हैं, डिस्टेंस में चाहिए ना, तो 0 हो गया। अब देखो 2 को इधर गुणा करेंगे तो 0 हो गया। अब हमें गुणा भी करते हुए चलना है, तो एक एक लाइन स्टेप करेंगे। ए पहले मझला ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो b डैश माइनस आई हो गया माइनस b, आई माइनस माइनस प्लस b आ गया, और प्लस हो गया यहाँ पे a डैश। अब यहाँ देखो b माइनस b डैश, फिर माइनस b आ गया हमारा, ये ब्रैकेट टूट गया, फिर प्लस आ गया हमारा। अच्छा इसमें गुणा कर लेते हैं, a में b का करेंगे, क्या आ गया हमारा ए बी, ए में b डैश करेंगे माइनस a b डैश, a डैश में b करेंगे तो a डैश इंटू b, आई माइनस माइनस प्लस a डैश b डैश, ठीक है।
अब यहाँ भी गुणा कर लेते हैं, सही, 0 बराबर ये हो गया। अच्छा कुछ कट रहा है नहीं, तो देखो पहले गुणा कर लेते हैं, बाद में कैंसिल करना कर लेंगे। ए में बी डैश करेंगे तो ए बी डैश माइनस ए बी प्लस इसमें करेंगे तो ए बी डैश प्लस, यहाँ पर देखोगे अगर बी बी कैंसिल भी कर लेंगे तो कट जाएगा हमारा। तो हाई देखो बी और ये बी कैंसिल, तो माइनस बी डैश बचा, तो प्लस और माइनस में क्या होगी, माइनस ए डैश बी डैश आ गया, और बराबर प्लस आ गया हमारा ए बी माइनस ए बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस ए डैश बी डैश। ठीक है, अच्छा कुछ कट रहा है तो काट देंगे। तो देखिए हाई ए बी डैश, भैया यहाँ भी ए बी डैश, यहाँ भी ए बी डैश कैंसिल हो गया, और कुछ हाई ए माइनस ए बी है प्लस ए बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ए बी डैश है, चलो तो कट गया। यहाँ पे ए डैश बी डैश है, चलिए तो ए डैश और बी डैश भी कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल हमारा ये बच गया और ये बच गया हमारा। तो क्या बच गया, यहाँ पे देखिए 0 बराबर, चलिए यहाँ पे 0 बराबर हमारा आ गया आई ए बी डैश और माइनस यहाँ पे आ गया हमारा ए डैश बी। अब भाई माइनस वाले को यहाँ पे लेके अगर आप आ जाओगे भाई माइनस वाले को, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ए डैश बी बराबर ए बी डैश, क्या यही सिद्ध करना है ना। देखो ध्यान से आप, आई ए डैश बी आई ए बी डैश आगे पीछे लिखा गया, तो दैट इज प्रूव्ड। समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ज्यादा फॉर्मूला नहीं करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का लर्न कर लो। अगर समझ में आएगा संरेख तो तीनों बिंदु एक ही लाइन पे आ गए, मतलब एक ही लाइन का त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज के लिए तो ऐसे चाहिए ना, तब तो कुछ क्षेत्रफल आएगा। जब एक ही लाइन का अगर क्षेत्रफल बनेगा नहीं तो इसके बराबर 0 रखोगे, देखो ये फार्मूला बन गया। नहीं तो कुछ में क्या होता है, फार्मूला लर्न करना पड़ता है। 0 बराबर आई गुणा 2 हटा देंगे, फार्मूला लर्न करो, तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है, नोट कर लेंगे आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का फर्स्ट है, करा सारणिकों का प्रयोग करके, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरह से बता सकते हैं आपको। जब 2 पॉइंट दे देगा ना तो सरल रेखा समीकरण कैसे निकालेंगे। अभी सारणिक पढ़े तो सारणिक के माध्यम पढ़ेंगे। मान लो कि आपका एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इसका 1.2 दिया हुआ, इसका 3.6 दिया, सीधी लाइन है, मान लिया मैंने, ठीक है। अब इस रेखा समीकरण मान लेंगे इसी रेखा पे, आगे बढ़े इसी रेखा पे तीसरा बिंदु है जिसका हमने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स वाई। तो हाई बताइए, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाती है तो उसी को तो बोलते हैं संरेख। और संरेख से क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य। क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल शून्य होता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। जब सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो मान लेंगे, माना तीसरा बिंदु एक्स वाई रेखा पर स्थित है। अब भाई जब रेखा पर स्थित है तो देखो
हमने क्या कर लिया, x1 की जगह x कर लिया और y1 की जगह y कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो x2 की जगह हाई कर लो a और y2 की जगह यहाँ पे कर लो तो जो यहाँ पे x2 y2 x3 y3 कर लिया। अच्छा तीसरा बिंदु माना हो, कोई बात, इसको पहले रख लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते, कोई समस्या नहीं। अगर आपको ऐसा लगा कि x1 नहीं, हम एक मानेंगे, एक रख लेते हैं, y1 2, x2 हमारा 3, y3 हमारा 6। ठीक है, तो आप x3 की जगह x कर लो, y3 की जगह y कर लो। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया हमारा। तो देखो यदि तीनों बिंदु संरेख हो तब, अब भैया जब संरेख हो तो सबका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे 0 कर दिया, तो ऐसे कर लेते हैं। आई देखो x समान आंवला वही रहेगा, त्रिभुज क्षेत्रफल जो रहेगा 1/2 जो निकाल रहे थे हटा देंगे हम लोग, तो x1 आ गया y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या आ गया, 0। संग्रह तो 0, a पे 1/2 रहता था, तो क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं, क्षेत्रफल है ही नहीं तो शून्य रहेगा। चलिए मान रखिए x1 की जगह 1, y2 की जगह 6, y3 की जगह y, और इसके बाद यहाँ पे देखो x2 की जगह 3, y3 की जगह y, y1 की जगह 2 प्लस, बैठ जाओ। और फिर देखो आपको x3 की जगह कितना मिल गया हमें, x, और y1 की जगह हमें मिल गया कितना, 2, y2 की जगह कितना मिल गया, 6 बराबर कितना आ गया, 0। तो देखो अब एक का गुणा करो तो 6 माइनस वाई प्लस 3 में y करेंगे तो 3y माइनस 3 गुणा के 6 प्लस, भाई 2 में से 6 घटाओ कितना आएगा, 2 में से 6 घटाओ तो -4, और 4 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर गया -4 बराबर हो गया 0। तो देखिए अब भाई 6, देखो 6 और 6 कट गया, भाई 6 और 6 कैंसिल हो गया, -y प्लस 3y कितना आ गया, 2y माइनस 4x बराबर 0। तो 2 कॉमन कर लो, या तो -2 कॉमन कर लो, इसे यहाँ पर जाएगा -y, देखो -y, और यहाँ पे आ गया प्लस 2x आ गया, क्योंकि -2 कॉमन कर लिया है, और बराबर हो गया 0। -2 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, 0। तो आ गया हमारा 2x माइनस y बराबर 0। यही रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, ये रेखा का समीकरण नोट कर लो।